नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा पिछला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। आज दोस्तों मैं उसके आगे प्रोसीड करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन जो होते हैं, मतलब प्लस या माइनस होते हैं, ये डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में अलग अलग होते हैं, उनके बारे में बताऊँगा। साथ ही साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे, वो नेगेटिव एंगल्स के लिए क्या होते हैं, इनके लिए बताऊंगा। और भी कई चीज़ें हैं दोस्तों, उसको मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको पिछले क्लास की चीज़ को रिपीट करूंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट के बारे में आपने पढ़ा है, पिछले क्लास में पढ़ा है आपने, छोटी क्लास से ही शुरू कर देते हो। तो थोड़ा सा मैं उस चीज़ को यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको। तो पहला हमारा हेडिंग है यहाँ पे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों कि दो लाइंस होते हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होता है इसको कहते हैं वाई एक्सिस। जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करते हैं वो कहलाता है ओरिजिन। अब ओ के जो राइट साइड में हम चलेंगे एक्स एक्सिस पे, तो ये पॉजिटिव साइन होता है। ऐसे ही ओ के ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड करेंगे वाई एक्सिस पे, तो ऊपर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है दोस्तों। ऐसे ही ओ के हम लेफ्ट साइड में चलेंगे एक्स एक्सिस पे, क्या होता है इधर नेगेटिव होता है। यहाँ पे एक्स डैश से भी आप डिनोट कर सकते हो। और नीचे साइड में चलोगे तो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इसे आप वाई डैश से डिनोट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट्स है जिसमें एक्स और वाई दोनों ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। दोस्तों एक बात ध्यान रखना आप कि इन क्वाड्रेंट में ये एक्सिस इंक्लूड नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये, जैसे यहाँ पे ओ एक्स डैश है और ओ वाई है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। इनके बीच का जितना भी पोर्शन है ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब जो हमारा कोई भी यहाँ मान लीजिए एंगल होगा, जैसे मान लीजिए एंगल यहाँ पे हमने थीटा मान रखा है, तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा। 0 से थोड़ा सा बड़ा और π/2 से थोड़ा सा छोटा, इसके बीच का कोई भी एंगल हो सकता है। ऐसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में दोस्तों π/2 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा दोस्तों कि ये पाई से तो बड़ा होगा, थीटा इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2। किससे छोटा हो जाएगा, ये लेस देन 3π/2। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, ये 3π/2 से तो बड़ा होगा, लेकिन 2π से क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटा होगा। तो एक बात हुई दोस्तों कि आप ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करते हैं, पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। हर एक पार्ट क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट। तो आपके सामने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में एक्सिस नहीं इंक्लूड होते हैं, इनको छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, वो क्वाड्रेंट में आते हैं। दूसरी बात दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोई भी कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे एक्स कॉमा वाई दोनों पॉजिटिव साइन के साथ होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स वाला नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ये चीज़ें होती है दोस्तों इसमें। तो ये बात आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं, 4 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये सब क्या होते हैं यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो इनके साइन हम देखेंगे दोस्तों क्या होते हैं यहाँ पे। तो चलिए पहले हम बना लेते हैं दोस्तों, यहाँ क्वाड्रेंट बना लेते हैं। साथ ही साथ हम यूनिक सर्कल का हेल्प लेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके सिलेबस में यहाँ पे यूनिक सर्कल के हेल्प से ही सब कुछ कहा है करने के लिए। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिक सर्कल बनाएंगे। तो दोस्तों आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा एक सर्कल है। यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये जो ओरिजिन है इसको सेंटर मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, और इसका जो रेडियस है ये कितना है यहाँ पे
1 है, ये रेडियस 1 है। यहाँ भी देखिए ये रेडियस कितना है, यहाँ पे 1 है रेडियस। तो हम इसी के हेल्प से हम सारी बातों को एक्सप्लेन करेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने इसी यूनिक सर्कल का हेल्प लिया था दोस्तों, और कुछ आइडेंटिटीज़ को प्रूव किया था और कुछ वैल्यूज़ भी निकाली थी कुछ एंगल्स के लिए। तो दोस्तों आज भी हम यही यूज़ करेंगे और आपके सिलेबस में भी यही है दोस्तों, तो आप इसी से सीखिएगा। अदर मेथड नॉलेज के लिए जानिए, बट ये मेन है, आप यूनिक सर्कल का यूज़ करके ही कोई भी बात अपना रखें यहाँ पे। तो ये हो गया दोस्तों। अब इसमें दोस्तों उसी तरह से हम राइट एंगल एक बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये दोस्तों आप फिगर को देखिए, हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है। यहाँ पे ओ क्यू पी के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे ए कॉमा बी, जहाँ ए किसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू होती है, और बी किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे वाई की वैल्यू होती है। ये बेस कितना हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस पे है, ये एक्स हो जाएगा यहाँ पे ए, और ये परपेंडिकुलर जो है ये वाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी, ए कॉमा बी। और हाइपोटेनियस वैसे भी 1 होगा क्योंकि रेडियस कितना है यहाँ पे 1। तो दोस्तों पिछले ही वीडियो में आपको बताया था, और वैसे यहाँ भी आप पाइथागोरस थ्योरम से समझ सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। अब दोस्तों हमने यहाँ पे साइन एक्स कितना निकाला था, साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर है बी और हाइपोटेनियस है 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बी बाई 1। तो साइन एक्स यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे बी। ऐसे ही दोस्तों आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अब आता है नेक्स्ट में, ये आता है यहाँ पे कॉस एक्स है यहाँ पे। तो कॉस एक्स कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए कॉस एक्स इक्वस टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना ले रखा है हमने दोस्तों, बेस है यहाँ पे ए और हाइपोटेनियस है 1, तो ए बाई हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा ए। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन एक्स आ गया हमारा, साइन एक्स आ गया बी, और कॉस एक्स कितना आ गया यहाँ पे, कॉस एक्स इक्वस टू ए। तो अब आप देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वाड्रेंट, डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ मैं एक टेबल बनाता हूँ दोस्तों, आप ध्यान से देखना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों, एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्या होता है, ए होता है पॉजिटिव, और बी क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव। ए और बी क्या होते हैं, दोनों ही पॉजिटिव। तो साइन एक्स कितना है यहाँ पे, साइन एक्स है कितना बी, ये हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। ऐसे ही दोस्तों कॉस एक्स कितना है यहाँ पे, कॉस एक्स है ए, और ए क्या है यहाँ पे पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन एक्स पॉजिटिव हो गया और कॉस एक्स पॉजिटिव। दोस्तों अभी मैं चारों क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉस के लिए बताऊंगा, बाद में टेबल बना के मैं बाकी के लिए भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे ही दोस्तों अब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों क्या होता है, आपको पता है एक्स नेगेटिव होता है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा पॉजिटिव, और ए क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स कितना है यहाँ पे, साइन एक्स है यहाँ पे बी, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और कॉस एक्स क्या है यहाँ पे, कॉस एक्स है यहाँ पे ए, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। क्योंकि दोस्तों देखिए ये पॉइंट यहाँ घूमता हुआ जाएगा, यहाँ पे भी आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ए कॉमा भी यहाँ आएगा। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि मान लीजिए यहाँ पे ये लाइन घूमता हुआ यहाँ आया, ये ध्यान से आप सुनिएगा, मान लीजिए घूमता हुआ यहाँ गया, और ये पूरा एंगल मान लीजिए एक्स है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ये एक्स है, तो ये परपेंडिकुलर का काम कर देगा। तो यहाँ से साइन एक्स कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस दोस्तों। तो ये इस एंगल एक्स के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। और ये हाइपोटेनियस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है दोस्तों, किसी भी क्वाड्रेंट में हो हाइपोटेनियस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऐसे ही दोस्तों अगर कॉस एक्स निकालेंगे तो ये बेस बाई हाइपोटेनियस होगा। एंगल आपको इधर दिख रहा है, लेकिन अगर इसके लिए कॉस एक्स निकालेंगे तो ये बेस का काम करेगा और ये
हाइपोटेन्यूस का काम करेगा। ऐसे ही साइन एक्स के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये हाइपोटेन्यूस के लिए का काम करेगा। किस केस में? अगर ये एंगल हमने एक्स लिया है। और हाइपोटेन्यूस हमेशा पॉजिटिव होता है दोस्तों, और परपेंडिकुलर और बेस का साइन क्या होता है? चेंज होता रहता है। वो क्या होता है? चेंज होता रहता है। जैसे अलग अलग क्वाड्रेंट में जाते हैं तो जैसे एक्स वाई का साइन चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस का साइन भी क्या होगा इसमें? चेंज होता रहता है। तो ये हो गया दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। अब दोस्तों बात आती है थर्ड क्वाड्रेंट की। पता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होते हैं। मतलब कहने का मतलब ए नेगेटिव हो जाएगा और बी नेगेटिव हो जाएगा, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए नेगेटिव होगा और बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव। ए और बी क्या हो गए? दोनों नेगेटिव। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? साइन एक्स कितना लिया है हमने? साइन एक्स है बी, साइन एक्स इक्वल टू है यहाँ पे बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव। और कॉस एक्स कितना है दोस्तों? कॉस एक्स इक्वल टू यहाँ पे है ए, ये भी हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही क्या हो गए यहाँ पे? नेगेटिव। अब आते हैं दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे x तो पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव। कहने का मतलब a क्या हो जाएगा यहाँ पे? पॉजिटिव और b क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव। तो साइन x कितना दिया है? साइन x है यहाँ पे b, तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव। और cos x कितना दिया है यहाँ पे? a, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये दोस्तों आपको पता चल गया कि साइन x और cos x क्या होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? इसमें साइन एक्स पॉजिटिव और कॉस एक्स नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन एक्स तो नेगेटिव होता है लेकिन कॉस एक्स क्या होता है? पॉजिटिव। अब दोस्तों हम बाकी के लिए भी निकाल सकते हैं ऐसे ही। दोस्तों देखिए आपके सामने एक टेबल बना हुआ है। इसमें क्या होगा दोस्तों? पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है और फोर्थ में नेगेटिव होता है। अब हम कॉस एक्स की बात करेंगे दोस्तों। फर्स्ट में क्या होता है? पॉजिटिव, सेकंड में क्या होता है? नेगेटिव, थर्ड में भी ये क्या हो जाता है? कॉस नेगेटिव, और फोर्थ में क्या होता है? पॉजिटिव। अब देखिए दोस्तों tan x क्या होता है? साइन और कॉस का रेशियो होता है। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सेकंड में क्या होता है? साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव। थर्ड में क्या है? नेगेटिव से नेगेटिव डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? पॉजिटिव। और फोर्थ में नेगेटिव से पॉजिटिव को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, बाकी सेकेंड और फोर्थ में क्या है? नेगेटिव। ऐसे ही दोस्तों cot क्या होता है? tan का उल्टा होता है। आपको पता है cot x कितना होता है? 1/tan x। तो 1/, ये पॉजिटिव लोगे 1/पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव ही आएगा। जो tan का साइन होगा वही cot का भी होगा, तो वो नेगेटिव का उल्टा फिर ये नेगेटिव ही आएगा। पॉजिटिव का ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का नेगेटिव। वैसे भी दोस्तों cot x क्या होता है? cos x बाई साइन एक्स होता है। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव को डिवाइड करोगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव में पॉजिटिव को डिवाइड करोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में नेगेटिव को डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव में नेगेटिव को डिवाइड करोगे तो नेगेटिव आएगा। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों cosec x। cosec x क्या होता है? आपको पता है दोस्तों ये कितना होता है? 1/sin x। तो 1/पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो जो साइन का x का होता है साइन, वही cosec x का भी साइन होगा। ऐसे ही दोस्तों sec x आता है। तो sec x किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा होता है। तो पॉजिटिव का फिर पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव और पॉजिटिव का पॉजिटिव। तो दोस्तों एक चीज़ हम देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। सेकंड में क्या है? साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड में क्या है? tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ में क्या है? cos और sec पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों इस तरह से। तो देखिए दोस्तों इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन से लेकर कोसेक तक सारे पॉजिटिव होते हैं।
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये सब टेबल, ये सब जो एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, एक कॉपी पे अपने नोट करना, आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना और नोट करना। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा होता है उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंट क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट अब हमारा हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर नेगेटिव एंगल्स। मतलब मान लीजिए अगर x कोई पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा -x हो जाएगा। तो मान लीजिए दोस्तों जैसे π/6 है, तो हमें ये पता करना है कि साइन -π/6 कितना होता है, नेगेटिव एंगल्स के लिए क्या होता है, ये चीज़ हमें देखना है दोस्तों। तो चलिए एक बार दोस्तों हम फिर यूज करते हैं यहाँ पे यूनिट सर्कल का, यूनिट सर्कल के हेल्प से ही हम निकालेंगे। तो दोस्तों आप देखिए यूनिट सर्कल हमने पहले से ही बना रखा है। इसमें मैंने क्या किया, ये एंगल देखिए x है दोस्तों, ये हमने लिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यही जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो ये एंगल रहेगा तो उतना ही, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ रहेगा -x। माइनस क्या इंडिकेट करता है, इसका डायरेक्शन। तो ये हो गया, इधर x रहेगा तो इधर क्या आ जाएगा -x। ये हो गया दोस्तों, ये लेंथ हमने 1 दिखा रखा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे साइन x कितना आया, साइन x हमने निकाला था, यहाँ पे b निकाला था, तो साइन -x कितना हो जाएगा, साइन -x, हमें साइन -x की वैल्यू निकालनी है। तो साइन क्या होता है यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, जैसे मान लीजिए q है, यहाँ पे p डैश है, QP' डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, OP'। तो पता है कि ये नीचे की तरफ QP' ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव। तो साइन -x क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा नेगेटिव साइन, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो b को जो इसकी वैल्यू यहाँ पे जैसे b है तो ये भी कितना हो जाएगा b, तो ये कितना हो जाएगा -b हो जाएगा। अब नीचे के साइड में क्या हो जाएगा, इसको माइनस के साथ लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ दोस्तों। तो साइन x कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे साइन x हो जाएगा यहाँ पे QP' बाई कितना हो जाएगा, OP'। देखिए यहाँ पे है सर्कल, यूनिट सर्कल यहाँ पे है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे QP' परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनिस OP'। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, QP' कितना हो जाएगा यहाँ पे -b हो जाएगा, नीचे के साइड में है तो b के इक्वल, लेकिन नीचे साइड में b, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1, हाइपोटेनिस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये पूरा आ जाएगा -b, और b किसके इक्वल है, साइन x, तो कितना हो जाएगा -sin x। तो दोस्तों ये रिजल्ट आ गया, साइन ऑफ -x इक्वल टू कितना आ गया, -sin x। ये दोस्तों आया रिजल्ट। ऐसे ही अगर हम cos x निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। बेस वही है दोस्तों, देखिए जो इस वाले ट्रायंगल का बेस था वही इसका भी बेस है, तो कितना हो जाएगा OQ बाई OP'। OQ कितना है, a डिवाइडेड बाई 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे a डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू a हो जाएगा। और a किसके इक्वल है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए -x होना चाहिए, साइन ऑफ -x, यहाँ भी क्या होना चाहिए -x। तो cos -x OQ बाई OP', तो a किसके इक्वल आ जाएगा, cos x। तो साइन ऑफ -x हो जाएगा यहाँ पे -sin x, और cos ऑफ -x हो जाएगा यहाँ पे cos x। तो दोस्तों ये चीज़ आ गया। अब बाकी 4 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनका भी साइन देख लीजिए आप ध्यान से। अब देखिए दोस्तों इसमें जैसे हमें निकालना है tan ऑफ -x, तो पता है दोस्तों tan x क्या होता है, sin x बाई cos x। तो tan -x हो जाएगा साइन ऑफ -x डिवाइडेड बाई cos ऑफ -x। साइन -x होता है -sin x, और cos -x होता है cos x। तो -sin बाई cos कितना हो जाएगा, tan x, तो कितना हो जाएगा -tan x। ऐसे ही cot -x है तो क्या होता है, 1/tan होता है cot, 1/tan -x, तो कितना हो जाएगा tan -x tan x हो जाएगा, ये फिर tan x ऊपर जाके cot x बन जाएगा, तो cot ऑफ -x हो जाएगा -cot x। ऐसे ही दोस्तों sec ऑफ -x है, ये क्या हो जाएगा 1/cos ऑफ -x, ये हो जाएगा 1/cos x, ये हो जाएगा sec x, और cosec -x होता है
1 बाई साइन माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 बाई माइनस साइन एक्स, होता है माइनस कॉसेक एक्स। अब दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एक होता है दोस्तों इवन फंक्शन और एक होता है ऑड फंक्शन। तो जब भी दोस्तों x की जगह आप माइनस एक्स रख दीजिए लेकिन एफ एक्स के ही बराबर आ जाए तो क्या होता है, ये इवन फंक्शन होता है। जैसे हम कॉस में x की जगह अगर कॉस माइनस एक्स निकालें तब भी ये कॉस एक्स के बराबर आएगा, तो ये क्या होता है, इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर माइनस एक्स रखने पे अगर माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो क्या होता है, ऑड फंक्शन। जैसे साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या होता है यहाँ पे, ऑड फंक्शन। जैसे एफ एक्स इक्वस टू हमने ले लिया यहाँ पे दोस्तों एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वस टू कितना आ जाएगा दोस्तों, ये एफ एक्स आ जाएगा, दिस इक्वस टू एफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और यहाँ पे अगर एफ एक्स इक्वस टू हमने एक्स क्यूब ले लिया तो एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस एफ एक्स। तो ये एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है, यहाँ पे ऑड फंक्शन है। तो ये दोस्तों आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर नेगेटिव एंगल्स। तो दोस्तों आइए फिर से शुरू करते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे फिर से एक यूनिट सर्कल बना रखा है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो सर्कल है यहाँ पे इसका जो रेडियस है ये 1 है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ये जो सर्कल है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करता है, यहाँ A1 पे कट करता है, इधर A2 पे कट करता है, यहाँ पे A3 पे कट करता है और यहाँ पे A4। ये सारा लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब मान लीजिए कोई पॉइंट P है, ये A1 से शुरू करता है चलना, इस डायरेक्शन में चलेगा यहाँ पे और ये पहुँच जाता है एक्स एंगल सबटेंड करते हुए, कहाँ पहुँच जाता है, ये P पे पहुँच जाता है, A, B पे। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या क्या चेंज होगा। A1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आप बता सकते हो, यहाँ पे पूरा कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 1, 0। ऐसे ही A2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे दोस्तों 0, 1। A3 के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे -1, 0, क्योंकि ये कितना है 1 है, x की वैल्यू इधर क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो -1, 0। और जब हम A4 पे आ जाएंगे दोस्तों तो ये 1 है पूरा, ये पता ही है कितना है यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, -1। आप दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट P है, AB है, ये वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल पॉइंट का मतलब है कि पॉइंट मूव करता रहेगा, इस पे ऐसे चलता रहेगा। तो चलने से क्या होगा कि A और B की वैल्यूज़ क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो आप एक चीज़ देखना दोस्तों यहाँ पे, जैसे हम पॉइंट A1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने निकाला था साइन एक्स, कितना हमने निकाला है, साइन एक्स को B निकाला है यहाँ पे, साइन एक्स इक्वल्स टू B। तो पॉइंट अगर आप A1 की बात कीजिए, आप पॉइंट A1 की बात कीजिए तो यहाँ पे x कितना रहेगा, अगर हम A1 से चलना शुरू करें, ये जो लाइन है या रे आप कह सकते हो, ये OP ये जो है यहाँ पे है, तो ये जब चलना शुरू करेगा दोस्तों यहाँ से A1 पे तो पहले x 0 रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव x के साथ ये जो लाइन है या रेडियस है या रे कह सकते हो आप, ये कितना बनाएगा 0 एंगल, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0 और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसका मतलब साइन 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन 0 हो जाएगा यहाँ पे 0। ऐसे ही दोस्तों अब ये जो पॉइंट P है ये चलते चलते मान लीजिए A3 पे आ जाता है, एट A3 पे देखिए क्या होगा, ये यहाँ पे A, B, ये पॉइंट P चलते चलते यहाँ से देखिए चलते चलते यहाँ पहुँच जाएगा, तो A, B की वैल्यू यहाँ भी क्या है 0 है, लेकिन x कितना आ जाएगा, x यहाँ से चल के कितना सबटेंड करेगा, पाई सबटेंड करेगा, तो x की वैल्यू कितना है यहाँ पे पाई, तो साइन पाई कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे साइन पाई हो गया 0। ऐसे ही दोस्तों फिर अगर हम यहाँ से चलते चलते फिर वापस यहाँ पे पहुँच जाएं तो हमने कितना एंगल बनाया, यहाँ से शुरू से A1 से चलते चलते फिर हम A1 पे आ गए, इसका मतलब x हमने कितना बना लिया यहाँ पे 2 पाई, लेकिन b की वैल्यू अभी भी कितनी है 0, तो साइन 2 पाई कितना है यहाँ पे, साइन 2 पाई इक्वल्स टू 0 है। अब दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पे यहाँ तक तो 2 पाई हो गया, अगर हम फिर इसके आगे चलना शुरू करें, यहाँ तक आ जाएं फिर से
पूरा एक कंप्लीट राउंड लगाएं और फिर आधा, तो हम कितना एंगल सबटेंड करेंगे 3 पाई, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 2 पाई हो गया, फिर पाई और हो गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3 पाई। लेकिन दोस्तों 3 पाई एंगल सबटेंड करने पे जहाँ पे रुकता है ये जो लाइन, ये अभी भी कितना, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो रही है, अभी भी कितनी हो रही है 0, तो साइन 3 पाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन 3 पाई हो जाएगा यहाँ पे 0। ऐसे ही दोस्तों अगर पूरा 2 कंप्लीट चक्कर ये पूरा कर ले, एक बार में 2 पाई, दूसरी बार में 2 पाई, तो फिर ये जहाँ रुकेगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी b की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे आके रुकेगा। ये OP लाइन एक बार घूमा फिर 2 बार घूमा, तो p यहाँ पे रुकेगा आके, तो यहाँ पे भी b की वैल्यू कितनी है 0, और x कितना है 4 पाई, तो साइन 4 पाई कितना हो गया यहाँ पे 0। तो एक चीज़ आपने देखा कि पाई में हम किसी भी नेचुरल नंबर से इंटू कर दें या खुद 0 पे क्या होता है साइन की वैल्यू क्या हो जाती है 0। ऐसे ही दोस्तों अगर हम लोग क्लॉक वाइज में चलें, क्लॉक वाइज मतलब जैसे हमने ले लिया साइन माइनस पाई की वैल्यू, तो ये होता है माइनस साइन पाई, ये हो जाता है -0, ये हो जाएगा 0। ऐसे ही दोस्तों हमने अगर निकाला साइन -2 पाई, तो ये होता है माइनस साइन 2 पाई, तो ये होता है यहाँ पे 0, -0 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। ऐसे ही साइन -3 पाई, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन 3 पाई, ये हो जाएगा -0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। तो दोस्तों आपने देखा कि पाई में किसी भी इंटीजर से इंटू कर दो, मतलब अगर x की वैल्यू हम क्या ले लें, 0 ले लें, पाई ले लें, 2 पाई ले लें, 3 पाई, ऐसे ही हम लेते चले जाएं। साथ ही साथ -पाई, -2 पाई, -3 पाई, कुछ भी ले लें हम, तो क्या हो जाएगा साइन x हमेशा क्या हो जाएगा 0। तो साइन x 0 होता है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है। अब हम इतनी ढेर सारा लिखने की बजाय सीधे लिख दें n पाई, जहाँ पे n क्या है इंटीजर। तो साइन x अगर 0 है तो x कितना हो जाएगा n इंटू पाई, पक्का है इसमें पाई में किसी न किसी इंटीजर से इंटू किया गया है। तो साइन x अगर 0 है तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे n पाई। ऐसे ही दोस्तों आइए फिर से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे OP है, OP जब यहाँ A1 से चलना शुरू होता है, शुरू करते करते जैसे ही ये A2 पे पहुँचता है, A2 x कितना हो जाता है π/2। यहीं पे हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, लिखिए एट A2 पे क्या है दोस्तों, x की वैल्यू है π/2 और a की वैल्यू है यहाँ पे 0। इसका मतलब cos x हमने कितना निकाल रखा है, a निकाल रखा है, तो cos π/2 कितना हो जाएगा, cos π/2 यहाँ पे हो जाएगा 0। ऐसे ही दोस्तों अगर हम यहाँ से यहाँ π/2 है, यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आ जाएं तो कितना एंगल सबटेंड होगा, π/2 + π/2 + π/2 कितना हो जाएगा 3 π/2। इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 π/2। तो किस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे A4 पे एट A4 x की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों यहाँ पे 3 π/2, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 π/2। तो cos x कितना हो जाएगा यहाँ पे, cos x देखिए यहाँ भी a की वैल्यू क्या है 0 है, A4 पे भी देखिए a की वैल्यू क्या है 0। देखिए यहाँ से π/2 गया, π/2 गया, π/2, तो OP P चल के A4 पे पहुंचेगा, यहाँ भी a की वैल्यू 0 है, तो cos 3 π/2 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे cos x क्या हो जाएगा, यहाँ पे a के बराबर आया है, तो cos 3 π/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। ऐसे ही दोस्तों यहाँ से अब फिर से देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 2 पाई हो गया, पूरा एक चक्कर 2 पाई, फिर π/2 अगर ये और चले तो फिर ये A2 पे पहुँच जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे दोस्तों ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, अगर कोई चीज़ यहाँ से चलते चलते यहाँ तक गया तो 2 पाई चला, और फिर π/2 और ये चला, यहाँ से फिर इसने π/2 और चला, तो 2 पाई + π/2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 + 5 π/2। और इस जगह क्या होता है a की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 0, तो cos 5 π/2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि अगर
पाई बाय 2 में किसी ऑड नंबर से इंटू कर दें, ऑड नंबर, तो कॉस क्या हो जाता है, अगर ये x का है पाई बाय 2 इंटू ऑड नंबर, तो कॉस x क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ऐसे अगर हम नेगेटिव की बात करें दोस्तों, जैसे कॉस माइनस पाई बाय 2, तो पता ही है दोस्तों कॉस माइनस एक्स कितना होता है, कॉस x होता है, तो कॉस माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा कॉस पाई बाय 2, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। ऐसे ही कॉस माइनस 3 पाई बाय 2 है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कॉस 3 पाई बाय 2, ये हो जाएगा यहाँ पे 0। तो इसका मतलब हो गया कि x क्या है, कॉस x क्या होता है 0 होता है जब x क्या हो जाए ऑड नंबर इंटू पाई बाई 2। तो इस ऑड नंबर को कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2n क्या है इवन नंबर, तो 2n प्लस 1 क्या होता है दोस्तों, 2n प्लस 1 कैसा नंबर होता है ऑड नंबर, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। जहाँ पे n क्या है दोस्तों, n पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो n कैसा नंबर है, n इंटीजर है, पॉजिटिव भी इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी, आप कुछ भी रखिए, -100, 7, 6, -4, -3 कुछ भी आएगा, इस जगह cos x हमेशा क्या आ जाएगा 0, cos x इक्वल्स टू क्या आएगा 0। अगर cos इस फॉर्म में है मतलब cos 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0। तो ध्यान रखना दोस्तों, अभी आपने क्या सीखा, साइन x इक्वल्स टू अगर 0 है तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई, जहाँ n क्या है यहाँ पे इंटीजर है। तो दोस्तों तो आपने क्या सीखा, नेगेटिव एंगल्स के लिए सीखा, साथ ही साथ अगर साइन x 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, और cos x अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ आपने सीखा। तो नेक्स्ट दोस्तों हेडिंग है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर एंगल्स 2n पाई प्लस x। तो दोस्तों आप इसे ध्यान से देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपको फिगर में दिख रहा है x एक्सिस है, y एक्सिस है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज कितना है 1 है। जैसे दोस्तों हमने यूनिट सर्कल में लिया था, आप कंप्लीट यूनिट सर्कल भी बना सकते हो। बेस है a और परपेंडिकुलर कितना है b, तो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, b। अब देखिए ये जो OA लाइन है कितना एंगल सबटेंड करता है यहाँ पे x, तो साइन x कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन x हो जाएगा b, और cos x कितना हो जाएगा यहाँ पे a। अब दोस्तों आप ध्यान से देखो, अगर पूरा एक चक्कर हम कंप्लीट लगाएं, जैसे OA यहाँ पे x एंगल बना लिया, अगर एक कंप्लीट चक्कर हम यहाँ पे लगाएं तो कुल कितना एंगल बन जाएगा यहाँ पे, आप सोचिए। यहाँ पे जैसे एक तो यहाँ से यहाँ तक तो 2 पाई हो गया, और फिर x, फिर यहाँ पे x सबटेंड किया गया है, इसका मतलब हमने कुल कितना चला 2 पाई प्लस x। अगर ऐसे ही दोस्तों अगर हम 2 राउंड लगा लें, पूरा यहाँ पे पूरा 2 राउंड लगा लें, 1 2, और फिर x चलें, तो कितना हो जाएगा 4 पाई प्लस x। ऐसे ही दोस्तों 3 राउंड लगा लें, 1 2 3, कितना मतलब हो जाएगा 3 इंटू 2 पाई प्लस x। अगर 4 राउंड लगाएंगे तो 4 इंटू 2 पाई प्लस x। आप देखते हो दोस्तों हमने 2 पाई का कोई भी मल्टीपल ले लिया, जैसे यहाँ पे 1 से इंटू है, यहाँ से दोस्तों 2 इंटू 2 पाई लिख सकते हो। वापस हम एक ही पोजीशन पे पहुँचते हैं, वापस मतलब कहने का मतलब हर बार हम OA पे पहुँच जाते हैं, हमारा जो इनिशियल पोजीशन था उसी पे पोजीशन पे पहुँच जाते हैं। तो हर एक केस में जैसे साइन 2 पाई प्लस x हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये साइन x के इक्वल, यहाँ पे साइन x के इक्वल ही आएगा, जो साइन x की वैल्यू है वही हो जाएगा, क्योंकि हर बार हम इसी पोजीशन पे आ रहे हैं। ऐसे ही साइन 2 इंटू 2 पाई प्लस x, ये भी साइन x हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही cos 3 इंटू 2 पाई प्लस x कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos के लिए भी दोस्तों यही है, या साइन के लिए भी यही है, साइन लगाएं या cos लगाएं, तो यही चीज़ हो जाएगा साइन x या cos x। फिर साइन 4 इंटू 2 पाई प्लस x कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे साइन x। इसी तरह से दोस्तों अगर हम लोग क्लॉकवाइज की बजाय अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएं, जैसे यहाँ से यहाँ पे गए -2 पाई और प्लस x, जैसे यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, जैसे हम यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ से यहाँ तक आए -2 पाई, फिर x गए प्लस x, तो कितना हो जाएगा -2 पाई प्लस x। ऐसे ही -2, 2 चक्कर लगाए तो -2 इंटू 2 पाई प्लस x।
-3 इंटू 2π प्लस एक्स। तो दोस्तों हर एक केस में आप देखिए इनिशियल लाइन फिर वही बन जाता है, चाहे क्लॉकवाइज जाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी कितना होता है साइन एक्स, ये जगह साइन, ये जगह साइन एक्स, ये जगह साइन एक्स। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि अगर 2π में हम किसी भी इंटीजर से n2 कर दें, n मतलब उतने चक्कर लगा रहे हैं, अगर पॉजिटिव ले रहे हैं इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं यहाँ पे, और अगर नेगेटिव ले लें इसका मतलब क्लॉकवाइज, और इसमें प्लस एंगल हम चलें तो हमेशा क्या हो जाएगा साइन एक्स के ये इक्वल आएगा साइन एक्स। यही चीज़ दोस्तों कॉस के लिए भी होता है, ये चीज़ टैन के लिए भी होता है, कॉट के लिए, सबके लिए होता है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, आप देखना यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos 2nπ प्लस एक्स, cos 2nπ प्लस एक्स कितना हो जाएगा दोस्तों, ये जगह cos x हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों tan 2nπ प्लस एक्स, tan 2nπ प्लस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा tan x, क्योंकि ये उसी पोजीशन पे आ रहा है जहाँ से शुरू कर रहा है, उसी पोजीशन पे आ रहा है। ध्यान रखना दोस्तों n क्या है, यहाँ पे इंटीजर है। ऐसे ही sec 2nπ प्लस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे sec x, और cosec 2nπ प्लस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे cosec x। तो ये रहा दोस्तों आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर एंगल्स 2nπ प्लस एक्स। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज को बताऊंगा, साथ ही साथ उनके ग्राफ को ड्रॉ करूंगा और कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए नई चीज़ है, इसलिए आप थोड़ा अच्छे से वीडियो को देखना। अगर कहीं कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, उसमें आपका जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाएगा दोस्तों। और थोड़ी सी NCERT टेक्स्ट बुक का स्टडी करना, उससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।